नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का डेड इकोनॉमी का जो बयान था भारत को लेकर, उसका करारा जवाब दिया है आरबीआई ने और डेटा के साथ जवाब दिया है। बताया है कि कैसे भारत सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया में। अगर आप देखोगे तो इसको हम बताएंगे आपको, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक पॉलिटिशियन के द्वारा कहना एक अलग बात होती है, लेकिन जब आरबीआई इस बात को कहती है, जो इकोनॉमी को देख रही होती है अलग पर्सपेक्टिव से, तो इसके काफी वेटेज होते हैं। आप देख सकते हो यहां पर खबर, विल यूएस टैरिफ्स हिट इंडियाज इकोनॉमी, एंड इसका आरबीआई गवर्नर ने जवाब दिया, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट होती है और कल ही इसके बारे में बयान आया है। और आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तो 25% से टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 8 अगस्त से हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप 2027 की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ टेंशन बढ़ा दिया भारत के ऊपर और लगातार वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को और कहा है कि ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। स्पेशली जब आप भारत को एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हो तो इस तरह के बयान बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाले। और अब तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप फुल अगेंस्ट हो गए हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि यहां पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो इसको लेकर क्या है कि आरबीआई गवर्नर के द्वारा रिस्पांस दिया गया कल। अब देखो होता क्या है कि हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि हमारे देश के अंदर जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट, वो क्या होंगे। स्पेशली यहां पर रेपो रेट की काफी चर्चा चलती है। तो उसी प्रकार से कल यहां पर रेपो रेट तो एक्चुअल में उतना ही रखा गया, लेकिन इकोनॉमी को लेकर जो सवाल कहे जा रहे थे उसका जवाब यहां पर उन्होंने दिया। और देखिए उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि वी आर डूइंग वेरी वेल, India is one of the top contributors to global GDP growth. The narrative of dead economy does not align with facts. तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये मेंशन किया that the narrative of dead economy does not align with the fact, तो ये डायरेक्टली वो ट्रंप को ही जवाब दे रहे थे, जो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। तो यहां पर उन्होंने डेटा भी शेयर किया। और देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो उतना ही रखा गया, अभी कम नहीं किया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है इसका इंपैक्ट आएगा, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका इतना इंपैक्ट ना आए जितना सोचा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेड में अगर आप एक दूसरे को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो यहां पर आप किसी तीसरे देश को अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो आप बच सकते हो काफी हद तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अब जिस तरह से 50% का टैरिफ कई सारे गुड्स पर लगाया गया, वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्टर्स एग्जेम्प्ट रखे गए हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, तो इनके ऊपर अभी टैरिफ नहीं लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उनको पता है कि जैसे फार्मास्यूटिकल्स पर अगर लगा देंगे तो अमेरिका में दवाइयां कितनी महंगी हो जाएंगी। तो बड़े चालाकी से उन्होंने इसके ऊपर तो लगाया नहीं, लेकिन बाकी के जितने हैं, जैसे अपैरल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, डायमंड्स, गोल्ड एंड प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील एल्यूमिनियम हो गया, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेज हो गए, व्हीकल एंड पार्ट्स हो गए, इन सब के ऊपर 50% मिनिमम टैरिफ है। और जो पहले का टैरिफ है अगर आप उसको ऐड कर दो तो कहीं 52%, कहीं 60% से ऊपर, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, ये जो येलो कलर पर आप देख रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले जो प्रोडक्ट्स है वो क्या होंगे, वो हम अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब मान लो अगर हम अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो भारत में इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लॉजिक तो यही कहता है ना, जिसकी वजह से जब प्रोडक्शन कम होगी मतलब हमारी जीडीपी नीचे जा सकती है। लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मान लो यही वाले एक्सपोर्ट अगर हम कहीं दूसरे मार्केट में भेज देते हैं, मान लो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अगर इन प्रोडक्ट्स को अगर अमेरिका नहीं खरीदेगा तो हम दूसरे मार्केट में तलाशेंगे ना, वहां पर बेचने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज होता है कि इसी को देखते हुए यहां पर जो संजय मल्होत्रा जी हैं उन्होंने जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है उसको 6.5% ही रखा है, इसको कम नहीं किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कल। और यहां पर वर्ल्ड एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 3% बताया जा रहा है, जो ग्लोबल ग्रोथ की हम बात करते हैं, तो उससे तो कहीं आगे है भारत की जीडीपी। और भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखिए
ये जो उनका जवाब था ना, डेड इकोनॉमी कहीं से भी अलाइन नहीं करता है फैक्ट के साथ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्लोबल ग्रोथ में भारत 18%, सोचिए लगभग 18% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं यूएस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो ऑलमोस्ट 11% आज के डेट में कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल में डेड इकोनॉमी किसकी है। और इन्फ्लेशन की जहां तक सवाल है, देखो क्या है ना कि ये प्रोडक्ट्स जो अमेरिका अब नहीं जा पाएगा, तो अमेरिका के लोगों को किसी और मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, और वो प्रोडक्ट क्या होंगे, महंगे होंगे। तो इसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने का काफी खतरा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर इन्फ्लेशन 6 ईयर लो पर चला गया है। जो सीपीआई का आंकड़ा अगर आप देखोगे जुलाई 2025 का, इट हैज कम अराउंड 2.1%। तो अगेन यहां पर संजय मल्होत्रा जी ने शेयर किया फैक्ट के साथ कि एक्चुअल में डेड इकोनॉमी किसकी है। और रेपो रेट को अभी 5.5% रखा गया है। देखो अभी क्या है ना कि रेपो रेट 6.5% पर था कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, लेकिन इसको लगातार रिड्यूस करके 5.5% किया गया ताकि लोन सस्ता हो जाए, लोग ज्यादा बोरो करें, कंजम्पशन करें, जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़े। लेकिन अभी इस बार रेपो रेट कम नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसको देखते हुए। खैर यहां पर जो आरबीआई की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है वो क्या है, देखो संजय मल्होत्रा ने एक्नॉलेज किया कि हाँ, यूएस का जो टैरिफ है वो हमारे ग्रोथ को लेकर रिस्क हो सकता है, लेकिन कितना रिस्क होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहां पर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन भारत की जो डोमेस्टिक डिमांड है और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है रिजिलिएंट, वो हमारे लिए मजबूती का काम करेगी। तो एक तरह से आपको समझना है कि अभी के समय में बहुत सारे अननोन्स हैं जिसका आंसर आगे आने वाले समय में मिलेगा। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद खबर आ जाए कि भारत और यूएस के बीच में बातचीत हुई है, ट्रेड डील हो गया है। जैसे दुनिया में कई देशों के साथ आपने देखा होगा, पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगाते हैं, फिर यहां पर कोई डील हो जाती है। तो हो सकता है कि अभी जो 50% की चर्चा चल रही है भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, हो सकता है कि यहां पर रिलीफ मिल जाए, यूएस और इंडिया के बीच में डील हो जाए। तो ये अभी अननोन है ना, अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली। इसके अलावा यहां पर क्या एक्चुअल में हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, कितना कम होगा, तो अभी इसको लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी पर इंपैक्ट आएगा, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी कि जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसको दूसरे मार्केट में बेच दें। फिर इसके अलावा क्या है कि दुनिया भर में अब क्या हो रहा है कि एक देश दूसरे देश के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या हुआ है, जो एक मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता था, कई देश एक साथ आते थे, एक ट्रेड एग्रीमेंट करते थे, वो अब नहीं हो रहा है। अब हर एक देश दूसरे देश के साथ डायरेक्टली ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत किसके साथ करेगा, कितना करेगा, वो भी आगे आने वाला समय बताएगा। फिर इसके अलावा संजय मल्होत्रा जी ने, आरबीआई गवर्नर ने, यहां पर बताया कि कैसे इस समय भारत की इकोनॉमी मजबूत है। फॉर एग्जांपल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो काफी रोबस्ट है अभी भी भारत के अंदर। रूरल और जो अर्बन कंजम्पशन डिमांड है वो काफी रिजिलियंट है। क्रेडिट ग्रोथ लगभग 14% के आसपास है। और जो इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इससे हमें फायदा हो रहा है, चाहे यूपीआई हो गया, जीएसटी हो गया, आधार हो गया। और इसमें कौन कौन से पॉलिसीज लाए गए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो रही है। मेक इन इंडिया की वजह से एफडीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स में आ रहा है लगातार भारत में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो वेलफेयर डिलीवरी है, भारत के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो यहां पर क्वेश्चन यह है कि ट्रंप का ये जो रिमार्क था ना डेड इकोनॉमी को लेकर, ये मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि भारत का जीडीपी साइज आज के डेट में $4.1 ट्रिलियन के आसपास है और 2027 में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। एंड डिस्पाइट आप कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रेस है ग्लोबल हेडविंड्स में, लेकिन भारत ने अभी तक रिसेशंस को अवॉइड किया है। हम रिसेशन की तरफ नहीं गए हैं और हमारा रियल ग्रोथ रेट एक्चुअल में पॉजिटिव रहा है अगर आप कंपेयर करो बाकी के देशों से। और यहां पर ग्लोबल रिकॉग्निशन की हम बात करें तो भारत क्या है कि आज के डेट में जो इकोनॉमी है, इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो शायद ट्रंप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। यहां पर एफडीआई हमारा $75 बिलियन आया है FY25 में, जो कि सबसे हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। नेट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज हैं हम। तो इन सारे फैक्ट्स को कहीं ना कहीं ट्रंप ने इग्नोर किया और भारत की इकोनॉमी को बस ऐसे ही डेड इकोनॉमी बोल दिया। तो ये था संजय मल्होत्रा जी का जवाब। और इनफैक्ट अगर आप देखिए, अभी लेटेस्ट खबर आई है यहां पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, और कहा गया है कि जो टैरिफ लगाया जा रहा है भारत के ऊपर, ये ऑलमोस्ट लगभग $8.1 बिलियन वर्थ ऑफ जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं जो यूएस में जाते हैं, उसके ऊपर ही इंपैक्ट करेगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी पर हार्डली 0.19% का ही डिफरेंस आएगा जो इंपैक्ट है।
तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको भी संभाला जा सकता है अगर हम सही मार्केट चुन लें। अच्छा, यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीकेशंस की बात करें, जो आरबीआई का रिस्पॉन्स है, तो एक तो ये है कि आरबीआई इस समय पॉज मोड में चला गया है, जो रेपो रेट है अब उसको कम नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा पीएम मोदी भी बार बार वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी, इन सब की अब बात कर रहे हैं। तो कई लोगों का कहना है, इनफैक्ट यहाँ पर अमिताभ कांत जो हैं, उनका मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि इट इज़ वंस इन अ मतलब सेंचुरी अपॉर्चुनिटी होता है कि जब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जब एक बड़ा देश आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो आप खुद यहाँ पर पॉलिसी चेंजेस लाकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और पुश कर सकते हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं। फिर इसके अलावा सरकार जो है रिटेलिएटरी ट्रेड एक्शंस ले सकती है WTO वगैरह के अंदर, वो एक अलग मामला है। खैर, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा जो खबर आ रही है कल से, एक तो यह है कि अजीत डोवल साहब रशिया गए हुए हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो भारत अगर ट्रंप की बात सुनता तो यहां पर अजीत डोवल साहब को रशिया ना भेजता, लेकिन यहां पर और भी ज्यादा ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है। S-400, सुखोई अपग्रेड, ये सारी चीजें एजेंडा पर हैं। सिर्फ यही नहीं, यहां पर पीएम मोदी फाइनली चाइना भी जाएंगे। अभी तक तो क्या है, बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं थी कि जो SCO की समिट होने वाली है ये एक्चुअली आपका 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में होगा। तो यहां पर अभी तक श्योरिटी नहीं थी, लेकिन ट्रंप का जिस तरह से रवैया है तो ऑब्वियस सी बात है जियो पॉलिटिक्स में रीअलाइनमेंट भी होता है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा। एंड 6 साल में पहला विजिट होगा पीएम मोदी का चाइना में, और हो सकता है कि भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं वो यहां से काफी बेटर हो जाए, क्योंकि अक्टूबर 2024 में अगर आपको याद हो, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी कजान में, रशिया में, जो ब्रिक्स समिट था। और उस समय अगर आप देखोगे तो काफी चीजों को लेकर बातचीत हुआ, ट्रेड बॉर्डर टेंशंस को कम किया गया, कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिजम्पशन करने की बात कही गई, तो काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हुआ जो दोनों के रिश्ते हैं। तो हो सकता है कि यहां पर फर्दर हो। तो ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि भारत भी अब धीरे धीरे करके ट्रंप का जवाब दे रहा है। अभी तक हम शांत बैठे हुए थे, लेकिन अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी पोस्ट आया था, आपने देखा होगा, और एक तरह से कटाक्ष किया गया कि कैसे पहले भी यूएस ने पाकिस्तान की हमेशा से मदद की है। तो वो देखने वाली बात होगी, बट आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आई होंगी चीजें। और जाने से पहले इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो भारत का जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इसमें से कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, ये आपको यहां पर बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच जो कि 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसको लेना मत भूलिएगा। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेना इस पे, यहां पर मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। एंड इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट दिया जाता है ताकि कहीं और आपको जाना ना पड़े। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। दोस्तों, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से, और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400232993। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।